हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे यूट्यूब चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो कल है 24 तारीख, तो आप सभी का सेकंड टाइम है ज्योग्राफी का एग्जाम होने जा रहा है 11th और 12th वालों के लिए। तो फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम 2024 एंड 25 क्लास 11th ज्योग्राफी भूगोल 70 नंबर का एग्ज़ाम होगा आप सभी का गाइस। 70 नंबर का एग्ज़ाम होगा जिसमें से आपको 30 नंबर प्रैक्टिकल होगा जो कॉलेज के द्वारा होगा और ये 70 नंबर आपको एग्जाम देना है। तो ज्योग्राफी का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, कल के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, और ये बात बता दूं, अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज करें, आप सभी को ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है गाइस, अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो 199 में आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। तो देखते हैं ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है, पृथ्वी की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई? तो एक का राइट आंसर, एक का राइट आंसर ये हो जाएगा 4 अरब 75 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा, पृथ्वी के पर्वतों का सही क्रम क्या है? पृथ्वी के पर्वतों का सही क्रम क्या है? 2 का राइट आंसर, 2 का राइट आंसर ये हो जाएगा सियाल सीमा नाफे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है भारत किन देशांतर रेखाओं के बीच स्थित है? तो 3 का राइट आंसर, 3 का राइट आंसर आपके सामने बी हो जाएगा। 3 का राइट आंसर आपके सामने बी हो जाएगा। 78 डिग्री 7 ई से 97 डिग्री से 25 ई तक है। ठीक है, इसका राइट बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या अगर निम्नलिखित में कौन लवा पठार है? निम्नलिखित में कौन लवा पठार है? 4 का राइट आंसर ये हो जाएगा भारत का डेक्कन ट्रेप। भारत का डेक्कन ट्रेप, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यूराल किस वर्ग का पर्वत है? यूराल किस वर्ग का पर्वत है? 5 का राइट आंसर, 5 का राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा गाइस। 5 का राइट आंसर आपके सामने सी नंबर हो जाएगा। मोरदार। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, गंगा का मैदान किस प्रकार का मैदान है? गंगा का मैदान किस प्रकार का मैदान है? तो 6 का राइट आंसर, 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जलोर है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में किस स्थान पर काली मिट्टी नहीं मिलती है? किस स्थान पर काली मिट्टी नहीं मिलती? तो 7 का राइट आंसर आपके सामने डी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में काली मिट्टी नहीं मिलती, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, काली मिट्टी नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, बिहार में बाढ़ के लिए किस नदी को उत्तरदायी माना जाता है? तो 8 का राइट आंसर आपके सामने 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा, कोसी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, आपदा नियंत्रण के लिए गरीबी देश किसके अभाव के कारण सक्षम नहीं हो पाते हैं? तो 9 का राइट आंसर आपके सामने डी हो जाएगा, इनमें से सभी प्रबंध का ज्ञान, आपदा की जानकारी, पूंजी का अभाव, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा, भारत के वनों में किसका निवास है? तो 10 का राइट आंसर आपके सामने 10 का राइट आंसर डी हो जाएगा, जनजातियों का निवास है। अगर मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि मोहगनी किस वन का प्रमुख वृक्ष है? मोहगनी किस वन का प्रमुख वृक्ष है? तो 11 का राइट आंसर आपके सामने ए हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय चिरहरित वन है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है? तो आप सभी को बता दें कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मेघालय में, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कपास के उत्पादन के लिए कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? तो 13 का राइट आंसर आपके सामने करेक्ट आंसर आपके सामने हो जाएगा, ज्वालामुखी चट्टानों के टूटने से बनता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा, इनमें से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है? उपयुक्त है? तो 14 का राइट आंसर आपके सामने बी हो जाएगा, काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 15 का राइट आंसर आपके सामने सी हो जाएगा, 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि इनमें कौन जीव मंडल को प्रदूषित करता है? तो 16 का राइट आंसर आपके सामने सी हो जाएगा, औद्योगिक विकास को ये करता है, प्रदूषित करता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा, निम्नलिखित किस सागर का जल अत्यधिक खारा होता है? तो 17 का राइट आंसर आपके सामने बी हो जाएगा, लाल सागर का जल खारा होता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा, इनमें वर्षण के अंतर्गत कौन नहीं आता है? इनमें से कौन वर्षण के अंतर्गत नहीं आता? तो 18 का राइट आंसर आपके सामने ए हो जाएगा, वर्षा नहीं आता है।
क्वेश्चन नंबर 19 क्या अगर क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि वायु दाब किस यंत्र से मापा जाता है, वायु दाब किस यंत्र से मापा जाता है, तो 19 का राइट गाइस आपके सामने सी हो जाएगा, बैरोमीटर से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है ध्रुव पर तापीय दिनों की संख्या कितनों हुआ करती है, कितनी हुआ करती है, तो 20 का राइट आपके सामने हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपके सामने बी हो जाएगा, 50 डिग्री होता है, मतलब सॉरी 50 होता है। क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करने से पहले बता दो, अगर मेरे यूट्यूब चैनल में नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर किसी को भी पीडीएफ चाहे तो आप लोग इस नंबर से मैसेज करें, आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगा। और जो भी मेरे प्यारे बच्चे अभी तक मेरे व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज करें, आप सभी को ऐड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि सामान्यतः कितनी ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है, तो 21 का राइट आंसर आपके सामने 21 का राइट आंसर आपके सामने बी हो जाएगा, 165 मीटर पर घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी, तो 22 का राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा, 22 का राइट आंसर आपके सामने डी हो जाएगा, 22 का राइट आंसर आपके सामने डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा भूकंप किस प्रकार की आपदा है, भूकंप किस प्रकार की आपदा है, तो आप सभी को पता होगी कि भूकंप प्राकृतिक आपदा है, मतलब ईश्वर के द्वारा ही आता है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या करा इनमें कौन राज्य मेन ग्रह वन का नहीं है, तो 24 का राइट आंसर आपके सामने 24 का राइट आंसर आपके सामने डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 25 क्या करा मेघालय किस पहाड़ी के निकट भारी वर्षा होती है, मेघालय किस पहाड़ी के में निकट भारी वर्षा होती है, 25 का राइट आंसर आपके सामने 25 का आंसर डी हो जाएगा, गारो के स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या करा है मौसिन राम क्या है, मौसिन राम क्या है, तो 26 का आंसर आपके सामने 26 का आंसर आपके सामने डी हो जाएगा, सबसे अधिक वर्षा होना। ठीक है गाइज, सबसे अधिक वर्षा का स्थान, सॉरी गाइज। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है क्या निम्नलिखित कौन नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, निम्नलिखित में से कौन नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, तो 27 का आंसर आपके सामने 27 का आंसर ये हो जाएगा, एक नदी सॉरी गाइस रावी नदी बहती है पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है माजुली क्या है, तो 28 का राइट आंसर आपके सामने 28 का राइट आंसर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, एक नदी द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भूगोल से संबंधित रखता है, निम्नलिखित में कौन क्षेत्र भूगोल से संबंधित रखता है, तो 29 का राइट आंसर आपके सामने 29 का राइट आंसर आपके सामने डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएंगे, तो इनमें से संचार हो जाएंगे, परिवहन, नदियाँ, इनमें से डी राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, 30 का राइट आंसर आपके सामने 30 का राइट आंसर आपके सामने करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, काटन है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो आप सभी को पता होंगे कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया, तो 31 का राइट आंसर आपके सामने 31 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 31 का आंसर हो जाएगा आपके सामने डी हो जाएगा, क्या है हेरोडोस्टस ने किया था, हेरोडोस्टस का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या करा है लापालास पृथ्वी का उत्पत्ति परिकल्पना किस नाम से जानी जाती है, तो 32 का राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा, 32 का करेक्ट आंसर आपके सामने 32 का राइट आंसर आपके सामने सी हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा निहारिका परिकल्पना। अगर मेरे यूट्यूब चैनल में नहीं हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसे लग रही है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य की संख्या सर्वाधिक है, निम्नलिखित में से किस राज्य की संख्या सर्वाधिक है, तो 33 का राइट आंसर आपके सामने सी नंबर हो जाएगा, 33 का आंसर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश है, अभी उत्तर प्रदेश है, करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 34 क्या करा महाद्वीपीय विस्थापना सिद्धांत किसने दिया, तो 34 का राइट आंसर आपके सामने 34 का आंसर आपके सामने ए हो जाएगा, क्या है अल्फ्रेड वैगनर इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या करा किस पौधे के फूल का उपयोग शराब बनाने के लिए होता है, तो 35 का राइट आंसर आपके सामने 35 का आंसर आपके सामने सी हो जाएगा, महुआ पौधे को शराब बनाने में काम आता है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि पेरियार नदी स्थित है, पेरियार नदी स्थित कहाँ है, तो 36 का आंसर 36 का बी हो जाएगा, केरल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर इनमें कौन नदी बंगाल का शौक कहलाती है, इनमें कौन नदी बंगाल का शौक कहलाता है, तो आप सभी को पता होंगे 37 का करेक्ट आंसर जो होगा आपके सामने सी हो जाएगा, दामोदर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है सुनामी
किस प्रकार की आपदा है? सुनामी किस प्रकार की आपदा है? तो आप सभी को पता होंगे सुनामी किस प्रकार की आपदा है। तो आप सभी को पता होंगे सुनामी जो आती है वो प्राकृतिक आपदा है जो ईश्वर के द्वारा आती है। क्वेश्चन नंबर सॉरी गाइस 38 का राइट आंसर आपके सामने डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? तेज हवा के साथ ओला गिरना किस प्रकार की आपदा है? तेज हवा के साथ ओला गिरना किस प्रकार की आपदा है? तो 39 का करेक्ट आंसर जो होगा गाइस आपके सामने सी नंबर हो जाएगा, जीव मंडल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या करा? वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी से सटी हुई मिलती है? तो 40 का राइट आंसर गाइस आपके सामने करेक्ट आंसर 40 का आपके सामने ये हो जाएगा, आयन मंडल मिलती है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या करा? अति प्राचीन काल में विश्व का ऊंचा पहाड़ कौन था? तो इसका राइट गाइस 41 का राइट आंसर आपके सामने 41 का राइट आंसर आपके सामने जो हो जाएगा 41 का राइट आंसर बी हो जाएगा गाइज। 41 का आंसर नहीं, 41 का जो राइट आंसर आपके सामने डी हो जाएगा, हिमालय पहाड़ है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या करा? आज से 10 वर्ष पूर्व राजस्थान का क्षेत्रफल कैसा था? तो 42 का राइट आंसर आपके सामने 42 का राइट आंसर आपसे करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरा भरा मैदान था। तो इसका राइट गाइज इसका राइट सॉरी गाइस 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा मरुस्थल हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मरुस्थल था। तो ऑब्जेक्टिव हो गया गाइस। सब्जेक्टिव बताते हैं खंड ब से कि आपको 20 क्वेश्चन रहेगा। ए सॉरी गाइस हाँ कितना 18 क्वेश्चन रहेगा। 18 से में आपको 10 क्वेश्चन बनाना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भूगोल का सभी वैज्ञानिकों का जनक क्यों भूगोल को सभी वैज्ञानिकों का जनक क्यों कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? निहारिका किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? भारत का पुराना नाम हिंदुस्तान होने का क्या कारण था? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? परियद्वीप किसे कहा कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? हिमालय की 3 समांतर श्रेणियों के नाम लिखे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? भूकंप छाया क्षेत्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? परिस्थितिकी क्या है? परिस्थितिकी क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वायु राशि किसे कहते हैं? वायु राशि किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 क्या रहा है? काली मिट्टी वाले क्षेत्र का क्या नाम है? काली मिट्टी वाले क्षेत्र के नाम लिखे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? भारत में पाए जाने वाले प्राकृतिक वनस्पतियों के नाम लिखे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? आम का बौछार किस वर्ष को कहा जाता है? ठीक है गाइस, इसके बारे में लिखना। क्वेश्चन नंबर 12 क्या अगर सिंधु ब्रह्मपुत्र और गंगा के उद्गम स्थलों को किस नाम से स्थलों के नाम लिखे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या अगर पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग जल पर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या अगर 1992 पृथ्वी सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था गाइस, इसके बारे में बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा है? जवाहर भट्ट क्या है? ज्वालामुखी क्या है? तो गाइस सबसे आसान ये आंसर क्या है? ये क्वेश्चन का आंसर ये 16 नंबर आंसर आसान, ये क्वेश्चन ये आसान है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 17 का 3 भूकंप तरंगों के नाम लिखे तथा उनकी विशेषता बताया दे। भूकंप किस तरह आते हैं? क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा है? दिसंबर महीने का प्रयागराज, इलाहाबाद और चेन्नई का तापमान कैसा रहता है? ठीक है, इसके बारे में ऑब्जेक्टिव खंड ब में आपको 10 क्वेश्चन बताना है। क्वेश्चन नंबर 100 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में आपको 3 क्वेश्चन बनाना है, 15 नंबर 5 नंबर का रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर खंड 100 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में 2 महत्वपूर्ण क्रियाकलापों का वर्णन करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या अगर मैदान किसे कहते हैं? निर्माण विधि के अनुसार इसके 3 वर्गों को कौन कौन है? क्वेश्चन नंबर 21 क्या अगर उत्तर भारत की परिद्वीपीय नदियों में अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा? भारत के विभिन्न प्राकृतिक भागों के नाम लिखे और किसी एक का वर्णन करा। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा? ग्रीन हाउस प्रभाव से क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या करा? भारत का रेखा मानचित्र बनाकर निम्नलिखित प्रदर्शित कीजिए। ठीक है गाइस, इसके बारे में दिया हुआ है आपको चेन्नई, पटना, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इसके बारे में आपको भारत का मानचित्र बना के देना है। अगर मेरे यूट्यूब चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज करें, आप सभी को ऐड कर दिया जाएगा। अगर किसी को PDF चाहिए फुल PDF ऑल सब्जेक्ट का तो 199 में आप लोगों को PDF मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।